आसिफ जी, आपकी तबीयत को लेकर काफ़ी चर्चा थी और आप शूट कर रहे थे, बीमार पड़ गए। एग्जैक्टली क्या हुआ था? खबरें छपती हैं, लोग थोड़े रूमर्स होते हैं, सोर्सेज होते हैं, एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। बट आज आप हमारे सामने हैं, प्लीज़ बताइए। एक्चुअली क्या था कि मैं जब फिल्म की शूटिंग पे जाने से पहले हमें बैंक बनाना था यहाँ पे, तो उसके लिए द टू मच ऑफ प्रेशर वाज देयर। हमें नॉन स्टॉप, मैंने करीब 1.5 महीना नॉन स्टॉप काम किया। उसके बाद देन आई डिडंट गेट एनी ब्रेक एंड वी स्टार्टेड शूटिंग फिल्म। फिल्म का एक अलग वो होता है, उसमें एक्शन भी होता है, ये भी होता है। तो वो क्या है कि वो जो फटीक जो थी, वो चीज़ें स्पिल ओवर होती गई एंड एक टाइम आता है कि वो स्नैप पॉइंट होता है वो। सो आई रीच ए स्नैप पॉइंट और फिर हम लोग एक्शन कर रहे थे देहरादून में और उन्होंने बोला कि आपको 15 मिनट का गैप है, आप जाके रेस्ट कर लीजिए। तो मैं वैनिटी में गया एंड आई वाज परफेक्टली ऑल राइट। मैं आके लेटा, मैंने कहा भाई कमर सीधी करता हूँ एंड देन आफ्टर 15 मिनट्स आई विल गो बैक। तो वो 15 मिनट के बाद वो आए, उन्होंने बोला शॉर्ट रेडी आइए। तो आई गॉट अप, आई स्टार्टेड वॉकिंग। जब मैं जा रहा था, वाइल वॉकिंग 5-7 कदम चलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि देयर इज अ शूटिंग पेन विच इज़ गोइंग फ्रॉम माई बैक टू माई हील एंड इट वॉज अनबेरेबल। मतलब मुझे पहले कुछ 15-16 साल पहले स्लिपिस का इशू था, लेकिन दिस वॉज अनबेरेबल। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इतना पेन था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और देन एक शॉट बचा था, वो शॉट देके देन आई वेंट, देन आई वाज ऑन अ हैवी मुझे पेन किलर्स भी दिए उन्होंने स्लीपिंग पिल्स भी दी ताकि मुझे एटलीस्ट सबसाइड हो जाए, मैं सो जाऊँ। इट वाज अनबेरेबल, आई कुड नॉट, मैं बैठ नहीं पाता था, मैं चल नहीं पाता था। तो एंड फॉर्चुनेटली सेकेंड लास्ट डे ऑफ द शेड्यूल हुआ था वो। तो लास्ट डे मेरा एक ही सीन बचा था, वो भी मैं पीछे वैसे गाड़ी में लेटा हुआ हूँ, सीन उसमें था मेरा। वो सीन करने आने के बाद आई केम टू द होटल एंड नेक्स्ट डे वी हैड टू फ्लाई। सो मुझे कहा गया कि भाई आप चल तो सकते नहीं हैं। तो फिर उन्होंने व्हीलचेयर ऑर्गेनाइज की, मैं वहाँ से लौट के आया। देन यहाँ पे डॉक्टर्स आए, इन्होंने सब स्टेरॉइड्स और वो पेन किलर्स और फिर नर्व्स की कुछ वो टैबलेट्स और फिर ये सब वो पूरा जमघट जो शुरू होता है वो हुआ। इस बीच किसी ने वो न्यूज़ छाप दी कि ही फेंटेड ऑन द सेट्स एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड। और इस चीज़ से इतना फ्लेयर अप हो गया कि वो क्या होता है कि यूजुअली ये न्यूज़ पोर्टल्स होते हैं, वो कॉपी कट पेस्ट लगा के फ़ोटो चेंज करके वो सब मुद्दा वही कर देते हैं। जी जी जी। तो उस चक्कर में इट्स लाइक वी ऑल वर वेरी हैरेस्ड कि मेरे बच्चों को भी फ़ोन आ रहे, ऑब्वियसली वेल विशर्स के, प्यार करने वालों के, मोहब्बत करने वालों के फ़ोन आ रहे थे जी। लेकिन ये इट वाज नॉट सो ट्रू। मैंने कहा देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इतना, इट्स नॉट सो। ये तो सोसाइटी का और ये सब चीज़ें ऐसी कोई, आप मतलब ऐसी कोई नहीं है कि आप उसको मतलब इतना बड़ा उसको न्यूज़ हाँ बना हाँ सके। हाँ। तो मैंने क्लैरिफाई भी किया, मैंने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज़ डोंट। लेकिन जो अब आप मैं, अगर आप मेरे दोस्त हैं, आप आपको चाहता हूँ, आप मोहब्बत करता हूँ, तो मैं डेफिनेटली एक कर्टसी के भी लिए मैं आपको फ़ोन करूँ। पूछूंगा, हाँ। हाँ हाँ। तो मैं वो 4-5 दिन इतना परेशान रहा, जब भी फ़ोन उठाऊँ तो 50-100 मैसेजेस और हर 5 मिनट में एक फ़ोन बज रहा था। देन आई जस्ट कट माई सेल्फ अप बिकॉज आई वॉज सपोज टू टेक, डॉक्टर टोल्ड मी टू जस्ट बी ऑन द बेड, डोंट मूव, टेक कंप्लीट बेड रेस्ट। सो उस चक्कर में फिर मैंने देन आई आफ्टर सम टाइम आई स्टॉप्ड टेकिंग कॉल्स एंड स्टॉप रीडिंग द मैसेजेस। जब मैं ठीक हो जाऊँगा देन आई विल गेट बैक टू माई दिस थिंग। सो धीरे धीरे मैं जिनके मैसेज आए, फ़ोन आए, मैं उनसे फ़ोन करके बात करता हूँ, उनको शुक्रिया बोलता हूँ। बट मैं बड़ा फॉर्चुनेट समझता हूँ, बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि इतने मोहब्बत करने वाले हैं, इतने प्यार करने वाले लोग हैं कि दे आर कंसर्न, दे वर वरीड फॉर मी। एंड मैं आपके इस जूम टीवी के माध्यम से उनको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। उनकी मोहब्बत का, उनके गुड विशेस का आज असर है कि I'm again back. Yes, on the set, we are on the set of Yes, भाभी जी घर पे I'm हैं. working. So I'm working. is this the first day, like नहीं, today is second day. second day? हाँ. आपने कल से resume हाँ, कर लिया लेकिन मैं I'm not traveling. हाँ. बस I just came here. Then for few days I'll be here. Oh. There's a hotel across the road. So I just शाम को जाता हूँ वहाँ पे. I just plop myself and then again I get up and because television का एक ये कहीं ना कहीं एक drawback तो है कि आपको you run against the time basically. Yes. हाँ. And it's daily show. हाँ, डेली शो, तो इसलिए कहीं ना कहीं आपकी कमिटमेंट है।
तो वो फुलफिल करनी ज़रूरी है। मैंने हालांकि कोशिश की थोड़ा सा 2-3 दिन, लेकिन हमारे पास बैंक नहीं है, तो आई हैड टू गेट बैक टू वर्क। जी। ये तो सोचिए कि अम्मा पर क्या बीतेगी जब वो पापा की फोटो पर हाथ चढ़ा हुआ देखेंगी। पीछे अम्मा अगर सदमे में है तो वो मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। आदित्य तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, उसने ऑलरेडी पेपर्स में साइन कर दिया। वो चाहता है कि तुम जल्द से जल्द इन पेपर्स में सीरियल मंगल लक्ष्मी में आदित्य के पापा की डेथ के बाद सभी ब्लेम कर रहे हैं मंगल को। पापा के लिए शांति बांटी, इस घर की बहू होने का फर्ज निभाई। ये कोई समय है पूजा रखने का? प्लीज तुम मुझे मत सिखा। पापा की आत्मा को शांति के लिए पूजा होना जरूरी है। और वैसे तुमने आदित्य के साथ जो किया है उसके बाद मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। इतना ही नहीं, सौम्या ने तो मंगल पर सारे आरोप ही जड़ दिए हैं। अरे ये तो सोचिए, डॉक्टर ने अम्मा को साफ तनाव से दूर रखने के लिए कहा है। आप तो ये सब करके उन्हें सदमा देने की तैयारी कर रही हैं। एक्सक्यूज मी मगर, पीछे अगर अम्मा सदमे में है तो वो सदमे में मेरी वजह से, तुम्हारी वजह से। अगर तुम उस दिन हॉस्पिटल नहीं जाती ना अपना नाम क्लियर करने के, तो ये सब होता भी नहीं। चाहे कुसुम की हालत हो या पापा की डेथ, सब सौम्या ने मंगल पर डाल दिया है। ये अब तुम खो चुके। इस घर के मामलों, इस घर के फैसलों में बोलने का हक तुम खो चुके। भूल गए हरित ने क्या कहा? इस फैमिली से अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब जो ड्रामा अनफोल्ड हो रहा है वो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि सौम्या ने अपनी चाल चल दी है और मंगल के हाथ में दे दिया है डिवोर्स पेपर, जिस पर आदित्य का सिग्नेचर भी है। आदित्य तुम्हें डिवोर्स दे रहा है, उसने ऑलरेडी पेपर्स में साइन कर दिया। वो चाहता है कि तुम जल्द से जल्द इन पेपर्स में इसे देखकर मंगल शॉक रह जाती है, लेकिन मंगल के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आदित्य ऑलरेडी उसके अगेंस्ट है और घर में मातम का माहौल है। मंगल अपने रूम में बैठी है और डिवोर्स के पेपर को लेकर रो रही है। वेल, अब इसके बाद क्या होगा? क्या सच में आदित्य और मंगल का डिवोर्स हो जाएगा? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ये मान और डोरी के बारे में इस तरह से बात करने का मतलब क्या है? ऐसा करिए 5-6 कैमरास खरीद लीजिए। 4 कैमरास मेरे बेडरूम के अंदर हर कोने पर लगा दीजिएगा। पति पत्नी के रिश्ते का मजाक बनाना भगवान के लिए बंद कर दो, इनका पीछा छोड़ दो। सीरियल डोरी में क्या मान और डोरी के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का पर्दा होगा फाश? अब आपकी बात का जवाब तो सिर्फ ये लव बर्ड्स डोरी और मान ही दे सकते हैं दादी, क्योंकि हमारे सामने तो ये प्यार के पंछी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते, पर अपने कमरे में ये दोनों अनजान लोगों की तरह अलग अलग जगह सोते हैं। राज, नंदिनी और काव्या दोनों ही मान और डोरी के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि उन्हें शक है कि मान और डोरी की शादी सिर्फ एक दिखावा है। बताइए, सच्चाई की देवी हमारी प्यारी डोरी भाभी जी, ये सच क्या है? लेकिन अब तक इनकी सारी चालें नाकामयाब हुई हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। मैं कब से कह रही थी कि इनकी शादी में कुछ गड़बड़ है,
पर कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। पर आज मान ने खुद सबको बता दिया। अब तो मिल गया ना सबूत, हो गया ना विश्वास कि ये शादी नकली है। दरअसल बात ये है कि काव्या को कहीं न कहीं से ये पता चल जाता है कि मान और डोरी अलग सोते हैं। डोरी फर्श पर सोती है जबकि मान बेड पर, और ये बात राजनंदिनी को भी पता चल जाती है, जिसके बाद राजनंदिनी पूरे घर वालों के सामने इस बात का खुलासा करती है। अब आपकी बात का जवाब तो सिर्फ ये लव बर्ड्स डोरी और मान ही दे सकते हैं दादी, क्योंकि हमारे सामने तो ये प्यार के पंछी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। पर अपने कमरे में ये दोनों अनजान लोगों की तरह अलग अलग जगह सोते हैं। फिर राजनंदिनी मान और डोरी के बेडरूम सीक्रेट्स रिवील करना चाहती है, लेकिन ये उसी पर भारी पड़ गया है। सभी घर वाले राजनंदिनी को बहुत सुनाते हैं। इस बात को कवर अप करने के लिए मान कहता है कि डोरी ने सोमवार का व्रत रखा था, और आपको तो पता ही है कि व्रत का क्या मतलब होता है। तुम सारे भाई बहनों में इस घर में सबसे बड़ी हो, पर लेकिन अपने संस्कार और अपने सोच में बहुत छोटी। और ये मान और डोरी बहू के बारे में इस तरीके की बातें करने का क्या मतलब है? पति पत्नी के रिश्ते का मजाक बनाना भगवान के लिए बंद कर दो, इनका पीछा छोड़ दो। राजनंदिनी की इन सब बातों के बाद दादी काफी टूट चुकी हैं और वो भी राजनंदिनी को कुछ सुनाती हैं। घर के सभी लोग राजनंदिनी को कुछ न कुछ उल्टा ही बोलते हैं। मान दादी के कान बंद कर लेता है और कहता है कि इतना ही जानना है तो रूम के चारों तरफ कैमरा लगवा दो। ऐसा करिए 5-6 कैमरास खरीद लीजिए, 4 कैमरास मेरे बेडरूम के अंदर हर कोने पर लगा दीजिएगा। वेल, इस बार भी किसी तरह से मान और डोरी ने अपने आप को बचा लिया, लेकिन आखिर कब तक ये इस बात का खुलासा नहीं होने देंगे कि उनकी शादी सिर्फ एक दिखावा है। तुम दोनों ये पति पत्नी के रिश्ते का मजाक बनाना भगवान के लिए बंद कर दो, इनका पीछा छोड़ दो। सीरियल सुमन इंदौरी में आया हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां चंद्रकांत ने चलाई सुमन पर गोली, मगर गोली लगी तीर्थ को। जी हां, सीरियल सुमन इंदौरी में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां चंद्रकांत ने उठाया खतरनाक कदम। जी हां, सुमन को खत्म करने के इरादे से चंद्रकांत ने तान दी सुमन पर गन, लेकिन कहानी ने ऐसा मोड़ जहां सुमन के बचाने के चक्कर में सुमन की जगह तीर्थ को लगी गोली। मेरी बात सुनिए। अच्छा, मैं दूर हूँ। ये क्या करेगा? दरअसल सीरियल में चंद्रकांत जी अब किसी भी कीमत पर सुमन को रास्ते से हटाना चाहता है। जब से उसे ये पता चला है कि सुमन उसे जेल भिजवाने वाली है, तभी से उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। और सजा नहीं मिलेगी, मुझ पे भी नेताजी पर विश्वास रखिए, कुछ नहीं दूंगी आपको, आप जेल नहीं जाएंगे। चंद्रकांत को लगने लगा कि अब बीमारी का नाटक काम नहीं करेगा और अब सुमन को हमेशा के लिए खत्म करना ही सही होगा। यही सोचकर चंद्रकांत ने गन उठा ली और सुमन पर चला दी गोली, लेकिन कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट आ गया जब तीर्थ सुमन को बचाने के लिए आगे आ गया और गोली उसे लग गई। हेलो भाई, बुलाओ। आ जाओ सब लोग। भैया
गोली लगने के बाद चंद्रकांत जी हो गए हैरान। वही सुमन ये देख हो गई शॉक। सभी घर वाले तीर्थ को लेकर भागते हैं। ये आपके पास गन कहाँ से आई? अपने अपनी बेटे को गोली मार दी। वो मुझे मार वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड, ये देखना दिलचस्प होगा। एकता कपूर ने किया नागिन 7 का ऐलान। ईद के मौके पर फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए नागिन 7 को लेकर दिया बड़ा अपडेट। जी हां, एकता कपूर के सुपरनेचुरल शो नागिन का जादू अब भी बरकरार है। अब तक इस शो के 6 धमाकेदार सीजन आ चुके हैं और अब फैंस नागिन 7 का बेसब्री से कर रहे हैं इंतजार। आखिरकार ईद के मौके पर एकता कपूर ने अपने फैंस को बड़ा तोहफा देते हुए नागिन 7 को लेकर बड़ा अपडेट दे ही दिया। दरअसल सोमवार यानी ईद के खास मौके पर एकता कपूर ने सोशल हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह अपनी टीम के साथ डिस्कशन करती नजर आईं। इस वीडियो में एकता मस्ती भरे अंदाज में कहती हैं, ईद मुबारक, मुझे सबको ईदी देनी है, और फिर अपनी टीम से सवाल करती हैं। फैंस जानना चाहते हैं कि नागिन 7 कब आ रहा है। इस पर उनकी टीम की एक मेंबर कंफर्म करती हैं, नागिन 7 ऑन द वे, यानी नागिन 7 जल्द ही आ रहा है। एकता के इस ऐलान के बाद फैंस की एक्साइटमेंट 7वें आसमान पर पहुंच गई है और वो अब इस शो का कर रहे हैं बेसब्री से इंतजार। आपको बता दें कि 2015 में जब नागिन का पहला सीजन आया था तो मौनी रॉय, अदा खान और अर्जुन बिजलानी की जोड़ी ने तहलका मचा दिया था। इसके बाद हर सीजन ने नए नागिन की एंट्री के साथ धमाका किया। जिसके बाद नागिन 3 में सुरभि ज्योति, परलवी पुरी और अनीता हसनंदानी की जोड़ी छा गई। वहीं नागिन 5 में सुरभि चंदना, शरद मल्होत्रा और मोहित सहगल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं नागिन 6 में तेजस्वी प्रकाश ने नागिन बनकर धूम मचा दी। अब नागिन 7 में कौन बनेगा नागिन? क्या फिर से कोई नई जोड़ी देखने को मिलेगी या फैंस के फेवरेट चेहरे दोबारा इस शो में लौटेंगे? ये देखना मजेदार होगा। सीरियल बस इतना सा ख्वाब का खत्म हुआ सफर।
सेट पर शूट हुआ शो का आखिरी एपिसोड। कलाकारों ने नम आंखों से कहा अलविदा। जी हाँ, सीरियल बस इतना सा ख्वाब के फैंस को लगने वाला है जोर का झटका। टीवी स्टार योगेंद्र विक्रम सिंह और राजश्री ठाकुर का चर्चित शो बस इतना सा ख्वाब जल्द ही ऑफ एयर होने जा रहा है। जी हाँ, अपनी दिल छू लेने वाली कहानी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाला यह शो अब ऑफ एयर हो रहा है। टेली टॉक लेकर आया है इस शो से जुड़ी कुछ खास अपडेट्स, और वो ये कि शो के सेट पर हुआ एक इमोशनल माहौल, जहां सेट पर शूट किया गया शो का आखिरी एपिसोड। वहीं सूत्रों के अनुसार शो का आखिरी एपिसोड अप्रैल महीने के दूसरे हफ्ते में ऑन एयर होगा। वहीं जब टेली टॉक ने शो के मुख्य अभिनेता योगेंद्र विक्रम सिंह से बात की तो उन्होंने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। योगेंद्र ने लिखा, शिखर त्रिवेदी विल ऑलवेज बी इन माई हार्ट। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ बस इतना सा ख्वाब फॉर गिविंग अस सो मच लव। Signing off as Shikhar Trivedi. Every ending is just the beginning of something new. वही शो की दूसरे स्टार कास्ट ने भी आखिरी दिन की अपनी पिक्स को अपने सोशल हैंडल पर शेयर करते हुए शेयर किए अपने इमोशंस। आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।